जय भीम साथियों। आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद बाबा साहेब की दूसरी पत्नी पर लगे थे साजिश के आरोप और बैठाई गई थी जांच। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका में एक महिला की तारीफ करते हुए लिखा, उन्होंने मेरी उम्र कम से कम 10 साल और बढ़ा दी। इस महिला पर बाद अंबेडकरवादियों ने आरोप लगाया कि उनके नेता का निधन एक हत्या थी, जिसके लिए ये महिला जिम्मेवार है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता थीं, जिनकी शादी से न केवल अंबेडकर के परिवार वाले बल्कि उनके बहुत से प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। अंबेडकर के निधन के बाद वास्तव में उनका जीवन कैसे बीता? जब अंबेडकरवादियों ने डॉक्टर सविता पर आरोप लगाया तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अंबेडकर के परिवार और उनके बहुत से अनुयायियों की मांग पर केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराई। हालांकि जांच के बाद सविता को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में कांग्रेस ने उन्हें कई बार राज्यसभा सदस्यता का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। शादी के बाद बहुत से लोगों की शिकायत ये रहने लगी कि अब डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर सविता खुद तय करती हैं कि कौन उनसे मिलेगा और कौन नहीं। उनकी ब्राह्मण जाति भी अंबेडकर के अनुयायियों को नाराज करती थी। डॉक्टर सविता अंबेडकर पर बाद में कई किताबें लिखी गईं, जिनमें कहा गया कि उन्होंने न केवल पत्नी बल्कि अंबेडकर के डॉक्टर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। निधन के बाद सविता दिल्ली में ही एक फार्म हाउस में रहने लगी। अंबेडकर के परिजनों से उनके रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे थे। ऊपर से उसी पक्ष की ओर से उन पर अंबेडकर के निधन को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर अनुयायियों के भारी दबाव के बीच जांच बिठाई, लेकिन जांच में निष्कर्ष निकला कि ये एक नेचुरल डेथ थी। राज्यसभा में आने का भी ऑफर मिला। बाद में जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी दोनों ने उन्हें राज्यसभा में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से मना कर दिया। हालांकि जब भारत सरकार ने अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया, तो 14 अप्रैल 1990 के दिन यह सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी की हैसियत से उन्होंने ग्रहण किया। दिल्ली में अंबेडकर को लेकर होने वाली कई गतिविधियों में वह सक्रिय रहती थीं। हालांकि उन्होंने खुद को सियासी गतिविधियों से काट रखा था, लेकिन बाद में मुंबई जाकर उन्होंने सियासी तौर पर सक्रिय होने की कोशिश की। नेहरू ने बड़ी नौकरी देने का भी प्रस्ताव दिया था। सविता अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर च्या सहवासत शीर्षक से आत्मकथा लिखी। ये मराठी में प्रकाशित हुई, फिर इसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। उसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने तथा राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहेब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। फिर राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना, कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी। ये सब स्वीकार करना बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध जाना था। डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो डॉक्टर थीं। बाबा साहेब की दूसरी पत्नी बनी। जिस समय अंबेडकर ने उनसे शादी की, उनके परिवारजन ही नहीं बल्कि बहुत से अनुयायी भी खासे नाराज हुए। अंबेडकरवादियों को समझ में नहीं आया कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाबा साहेब ने लगातार संघर्ष का बिगुल बजाया, उसी वर्ग की महिला से क्यों शादी कर ली। क्या हुआ? 6 दिसंबर की रात सविता उस दिन यानी 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर के साथ दिल्ली में थीं, जब उनका निधन हुआ। दरअसल दिन में सब कुछ ठीक था। बाबा साहेब एक दिन पहले 5 दिसंबर की शाम कुछ मुलाकातियों से मिले। फिर उन्हें सिरदर्द की शिकायत हुई। उन्होंने सहायक से सिर दबवाया, खाया खाया, सोने से पहले पसंदीदा गीत गुनगुनाया, सोते समय किताब पढ़ी। सुबह वो बिस्तर पर मृत मिले। शायद रात या फिर सुबह तड़के ही सोते सोते हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था।
उनके इस निधन को अंबेडकर को मानने वाले एक वर्ग ने संदेह की नजरों से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निधन स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है। निशाने पर थीं सविता अंबेडकर। सविता माई ने जब बाबा साहेब से शादी की तो वो उनके साथ उस आंदोलन में जोर शोर से कूद पड़ी थीं जिसे वो लंबे समय से चला रहे थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थीं, होनहार डॉक्टर थीं। बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। अंबेडकर के अनुयायी और बौद्धिस्ट उन्हें माई या मेम साहब कहते थे। वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम किताबें लिखीं, लेकिन जब वो द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख रहे थे तो भूमिका में उन्होंने खास तौर पर सविता माई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से केवल उनके कारण उनकी जिंदगी के 8 से 10 साल बड़े हैं। सविता मुंबई में मराठी ब्राह्मण परिवार में 27 जनवरी 1909 को पैदा हुई थी। तब बहुत कम महिलाएं पढ़ाई करती थीं। ऐसे में उनका न केवल पढ़ाई करना बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना असाधारण ही कहा जाएगा। आजादी से पहले के दशकों में MBBS करना बहुत बड़ी बात थी। सविता मेधावी स्टूडेंट थीं। उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव से ताल्लुक रखता था। 8 में 6 भाई बहनों ने किया था अंतरजातीय विवाह। उनका परिवार शायद आधुनिक विचारों का था। 8 भाई बहनों में 6 ने अंतरजातीय विवाह किया था। सविता ने खुद डॉक्टर अंबेडकर अच्छा सहवासत शीर्षक से आत्मकथा में लिखा, हम भाई बहनों के अंतरजातीय विवाह करने पर हमारे परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। इसका कारण था कि पूरा परिवार सुशिक्षित और प्रगतिशील था। फॉरवर्ड प्रेस में प्रकाशित एक लेख सविता के हवाले से कहा गया, मेरा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कहां, कब और क्यों प्रवेश हुआ, इसके बारे में लोगों के मन में खासा कौतूहल रहा है। इस बारे में तमाम लोगों ने भ्रामक बातें भी फैलाई गईं। उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर से मुंबई में अपने परिचित डॉक्टर S.M. राव के घर पर हुई। डॉक्टर राव ने भी अपनी पढ़ाई लंदन में की थी। अंबेडकर अक्सर दिल्ली से मुंबई आने पर डॉक्टर राव के घर जाते थे। तब बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री थे। पहली मुलाकात के बाद कई ऐसे अवसर आए जबकि अंबेडकर की सविता से मुलाकात हुई। फिर बढ़ती मुलाकातों ने निकटता भी बढ़ाई। 1947 आते आते डॉक्टर अंबेडकर तबीयत खराब रहने लगे थे। सविता ही उनका इलाज कर रही थीं। उन्होंने अंबेडकर का स्वास्थ्य बेहतर करने में काफी काम किया। लोकवांग्मय गृह प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब में कहा गया कि 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में अंबेडकर ने कहा, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने के लिए किसी महिला को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, इसलिए शादी कर लेना ही सबसे उचित रास्ता रहेगा। मैंने पहली पत्नी के निधन के बाद शादी नहीं करने का निश्चय किया था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें मुझको अपना निश्चय छोड़ना होगा। 15 अप्रैल 1948 को डॉ अंबेडकर का विवाह उनके दिल्ली स्थित घर पर डॉक्टर सविता कबीर हुआ। तब बाबा साहेब हार्डिंग एवेन्यू अब तिलक ब्रिज में रहते थे। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ। इस मौके पर सविता के परिजनों समेत कई लोग मौजूद थे, सिवाय अंबेडकर के अपने करीबी परिजनों के। जी रही हूं तो अंबेडकर के नाम के साथ, मरूंगी तो इसी नाम के साथ उन्होंने आगे लिखा, मुझे साहेब ने स्वीकार किया, मैं अंबेडकर मई हो गई। मैंने उनका हमेशा साथ दिया। बीते 36 सालों से विधवा का जीवन जी रही हूं, वह भी अंबेडकर के नाम के साथ। मैं अंबेडकर के नाम के साथ जी रही हूं और मरूंगी भी तो इसी नाम के साथ। 19 अप्रैल 2003 को मुंबई के JJ हॉस्पिटल में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें भर्ती कराया गया। 29 मई 2003 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।